ये 10 लाख रुपए तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें अपने बड़े भाई को जोरदार थप्पड़ मारना होगा और ये 10 लाख रुपए तुम्हारे। क्या बात कर रहे हो आप? वो हमारे बड़े भैया हैं, हम उन पे ऐसे कैसे हाथ उठा दें? सोच लो, पूरे 10 लाख रुपए की बात है और वैसे भी एक थप्पड़ ही तो मारना है। भैया आप ये सब क्यों करवाना चाहते हो? आप क्यों हमारे हाथों हमारे भैया को पिटवाना चाहते हैं? क्योंकि तेरे भाई ने मेरी एक दिन काफी इंसल्ट की थी, मुझे उसी का बदला लेना है और उसको उसी के भाई बहनों के हाथ मार खिलवाना है। मैं मार दूंगा अपने भाई को। अगर 10 लाख रुपए आप दोगे ना, मैं मार दूंगा। हाँ, मैं भी मार दूंगी अपने भैया को, पर ये 10 लाख रुपए आप देंगे ना? तो ठीक है, बुलाओ अपने बड़े भाई को और मेरे आंखों के सामने एक जोरदार थप्पड़ मारना। याद रखना, पूरे 10 लाख रुपए की बात है। अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो इन 10 लाख रुपए से तुम लोग हाथ धो बैठोगे, समझे? हाँ हाँ, मैं ये 10 लाख का नुकसान नहीं दूंगा। मैं भी आया। भैया भैया। अरे हाँ छोटे, क्या हुआ? देखा, मार दिया ना? हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने बड़े भाई पे हाथ उठाने की? अरे भैया, वो ना आपको थप्पड़ मारने के पूरे 10 लाख रुपए दे रहा था। आपने कभी की होगी उनसे कोई बदतमीजी? अब मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, अब 10 लाख अपने। अरे 10 लाख के चक्कर में अपने भाई पे हाथ उठा देगा? अरे एक थप्पड़ की तो बात थी, थोड़े पैसे आप रख लेना, ठीक है? तू है तेरे जैसे भाई पे पाल पोस के तुझे इतना बड़ा किया, तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की, उसका तूने ये सिला दिया है। तेरे भाई ने तो मार दिया थप्पड़, अगर तेरे बस की हो तू भी मार ले और ये 10 लाख रुपए तेरे भी हो जाएंगे, समझी? हाँ, जाती हूँ। अरे जा जा, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का सवाल है। अरे बहन, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, अब क्या तू भी मुझे थप्पड़ मारेगी? क्या हुआ, नहीं चाहिए पैसे? और सिर्फ एक थप्पड़ की ही बात थी, क्यों नहीं मारा थप्पड़? नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिन पैसों से मेरे भैया बेइज्जत हो। अरे ये सब कहने और सुनने की बातें हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुमने अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए एक साथ देखे होंगे। वो बड़े भैया हैं मेरे। पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे पाला पोसा और पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, और आज इन 10 लाख रुपए के लिए मैं अपने भैया के ऊपर हाथ उठा दूं? अरे आप 10 लाख क्या 10 करोड़ भी लेकर आते ना, तब भी मैं अपने भैया के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाती। लेकिन तेरे भाई ने तो हाथ उठा दिया और ये 10 लाख रुपए भी इसके हो गए। वो इसकी सोच है, पर मैं अपने बड़े भैया के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा सकती, और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। शाबाश, देखा भैया, मैंने आपसे कहा था कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपका भाई नहीं आपकी बहन बनेगी। भैया ये सब चल क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारे भैया तुम लोगों का इम्तिहान ले रहे थे कि तुम्हारे भाई के बुढ़ापे में कौन साथ देगा, ये इसका लालची भाई या तुम। भैया। हाँ छोटे। हाँ, मैं ये कह रहा था, मुझे को थोड़ा सा काम है, क्या आप मुझे 1500 रुपए दे दोगे? 1500? हाँ, 2 दिन की दिहाड़ी हमने की तो थी। ये ले, पूरे 1500 रुपए है ना, और अगर जरूरत पड़े तो बताना, आज की जो दिहाड़ी मिलेगी शाम को दे देंगे तुझे। शुक्रिया भैया, आप जैसा बड़ा भाई ना नसीब वालों को ही मिलता है। अच्छा हम चलते हैं। ठीक ठीक, आराम जाना। ठीक भैया। भैया वो हम ये कह रहे थे कि हमें ना कॉलेज जाना है, तो एक किताब लानी थी भैया। एग्जाम आने वाले ना, तो हमें 1000 रुपए दे दीजिए भैया।
तो छुटकी, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम जैसे गरीबों के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। और इतनी महंगी महंगी किताब आती है, इतनी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। हम लोग 200-300-400 रुपये दिन का कमाते हैं, बताओ कहाँ से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। भैया आपको तो पता है ना हम पढ़ने में कितने ज़्यादा होनहार हैं। आप बस हमें 1000 रुपये दे दीजिए, वो किताब लाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। बहन, अभी तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। अभी कोई लड़का अच्छा मिल जाएगा तो तेरी शादी कर दूंगा, सब पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। क्या मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने का। तो एक काम कर, घर के काम हम देख, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घर अच्छे से चल रहा है। पढ़ाई लिखाई में पैसा क्यों खर्चा करना है फालतू का। भैया हमने घर के सारे काम कर दिए और हम घर के काम करने के साथ साथ भी तो अपनी पढ़ाई देख सकते हैं ना। और रही बात शादी की, तो भैया अभी हमारी उम्र ही क्या है शादी की। आप हमें पढ़ने दीजिए ना। आप तो जानते हैं ना हमारा पढ़ने में कितना मन लगता है। भैया अच्छा 1000 नहीं तो 800 रुपये दे दीजिए। बहन 800 में ना हफ्ते भर का राशन पानी आ जाएगा। क्या मतलब उन पे पैसा खर्चा करने से। तो एक काम कर, वैसे भी अभी देख मेरे पास एक भी पैसे नहीं, जो पैसे थे वो छोटका लेके चला भैया गया। एक बात बताइए, अभी भाई ने आपसे पैसे मांगे तो आपने उसको 1500 रुपये दे दिए, बल्कि ये जानते हुए कि वो जाके दारू पिएगा या जुआ खेलेगा। और हम आपसे किताब का पैसा मांग रहे हैं, आप हमें वो पैसा नहीं दे सकते हैं। अरे बहन बात ये, तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। अभी थोड़े दिनों के बाद उसी को घर वर सब चलाना है, सब उसी को देखना है। और थोड़े दिन जब तक मैं काम कर रहा हूँ उसके बाद तो सब घर वर वही देखेगा ना। तो एक काम कर जाके मुझे अपना काम करने दे, मैं खेत जा रहा हूँ। बताओ, भैया ने उसको 1500 रुपये दे दिए सिर्फ दारू पीने के और जुआ खेलने के। और मुझे तो अपनी किताब खरीदनी है। मैंने उनसे 1000 रुपये मांगा और वो मुझे 1000 रुपये तक नहीं दे सके। ये भेदभाव क्यों। यार हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात, पूछ। यार हम जैसे तुम्हारा परिवार वैसे मेरा भी परिवार, हम दोनों एक ही टाइप के परिवार से हैं। हाँ। हैं, ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, गरीब आदमी। लेकिन तुम यार रोज कहाँ से पैसा लेके आओ? दारू खाती है, चखना खाती है, ये सब कहाँ से उठा लाओ? अबे तुमका यह तो नहीं मालूम, हमारे घर में हमारा बड़का भैया नहीं है। अच्छा, तो बड़का भैया तुम्हारा ऐसे कौन सी काम करत कि इतना पैसा उठा लाओ? अबे हमका वैसे मतलब नहीं भाई, करत हो अपन कोई मंजूरी वैसे हमका कोई मतलब नहीं। हमार तो बस एक काम है, जब हमार पिए के मन हो हम जाए भैया के पास। सुअर जैसा कैसा भी मुंह बनाए, भैया भैया इतना पैसा चाहिए, भैया जम दे हमका निकाल के देते 500 की हरी नोट। तुम्हारा सही है यार, हम घर पे पैसा मांगे उल्टा 2 लात मार के भगा देते हमका। यह तो भाई हम पैसा बना के रखे हैं अपने घर में। हुआ हमारी छोट बहन है, वही का देखो स्कूलों नहीं भेजत। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, हाँ बुढ़ापा में अभी तुम्हारी वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापा में उनकी तुमको भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम उनकी सेवा तब तक कर रहे हैं जब तक कि हमारा खर्चा झेल रहे हैं। जहाँ बड़े हुए हैं लात मार के सार निकाल दे। उनकी तो जमीन है, ये है उनके हाँ, बाद तो जमीन सब उनके हमारा। नाम होगी ना, तुम्हारे कैसे हो जाएगी? अबे तुम नहीं जानते हो भैया, अबे कुछ हमका करे की जरूरत नहीं है। हम जहाँ 2-4 आंसू गिराए ना बहन, हमार भैया यो मुहिम आ जाए हमरे। हम यो बोलब कि भैया जमीन अमीन हमरे नाम करा दो, यो सब रो के जमीनों हमरे नाम हो जाए, फिर फुल अयासी है हमारी। एक काम करो, भाई न भूल जाओ अपने। अरे मेरे भाई, तुम ही तो सगे भाई हो अपने, कुछ करना ही तो नहीं है। जहाँ जमीन मिली मेरे नाम वहाँ मैं देखो अय्यास स्कॉर्पियो ये वो सब। आओ चले फिर दारू पी के आते हैं। भैया 1500 रुपए दी नहीं है, वही लपेट दे चले आओ। 75 वाला। हाँ चलो। ठीक। साहब, मालिक साहब, मालिक। हाँ हाँ, मालिक देखो हमारी लॉटरी के नंबर जो है ना, वो जो लॉटरी कार्ड है ना उससे मैच कर गई। तुमने देखा है ना, सारे नंबर मैच कर रहे हैं। मालिक एक एक नंबर कम से कम 10 बार मिला लिए। और मालिक मालूम है, ये 10 करोड़ की लॉटरी है। 10 करोड़? अरे बहुत बहुत बधाई हो। अरे अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। अब तुम यहाँ कहाँ काम करोगे हैं? मालिक गरीबी में बहुत जी लिए, अब ना मालिक 10 करोड़ रुपया मिलेगा। हमको तो समझ नहीं आ रहा। हाँ मालिक, एक काम करेंगे ना, उसमें से 1 करोड़ से अपनी वो जो बहन है ना छोटी ली, उसकी शादी कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और बाकी 9 करोड़ रुपए ना अपने छटका भाई का दे देंगे। वो अपना रखेगा, खर्चा करेगा, देखेगा, संभालेगा, आगे सब उसी को तो चलाना है मालिक। अरे यार एक बात बताओ, तुम चलो 1 करोड़ रुपए लगा के अपनी बहन की शादी कर दोगे, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी के बचे हुए 9 करोड़ अपने भाई को दे दोगे, अपने पास कुछ नहीं रखोगे? अरे मालिक हमको क्या करना है, हम तो इतने बड़े जब से थे ना तब से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने भाइयों का और छुटकी बहन को पाल रहे हैं। तो अब हम बहुत थक गए हैं, पैसा वैसा से हमारा मन उठ गया। छुटके भाई को दे देंगे, उसको जो करना हो करेगा, हम बस घर के एक कोने में पड़े रहेंगे, हमको अच्छा खाने पीने को मिल जाए बस। देखो यार, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि
तुम्हारा भाई जो है वो सही नहीं है, वो गलत रास्ते पे चल रहा अरे है। मालिक हमको मालूम है दारू सिगरेट पीता है, लेकिन मालिक हमको मालूम है उसकी सारी हरकतें हम उसको समझा देंगे। जब हाथ में बड़ी जिम्मेदारी आती है ना तो आदमी अपने आप सही हो जाता है, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। बात ये नहीं है, उसके पास तुम ये 9 करोड़, अरे उसके पास कहीं 10-20 लाख रुपए भी आ जाएंगे ना, तुमको घर से बाहर फेंक देगा। अरे मालिक आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी परवरिश हम उनको नहीं दिए हैं, हमको अपनी परवरिश से पूरा भरोसा है मालिक। 10-20 लाख की आप बात कर रहे हैं, हम उसको 9 करोड़ का 9 करोड़ दे देंगे ना, तब भी वो हमारा सेवा सत्कार बहुत करेगा, हमको घर से थोड़ी ना निकाल देगा। हम उसको छोटे से पाले, इन्हीं हाथों से पाल के बड़ा किए हैं। यार देखो, मैंने बहुत दुनिया देखी है, और जो पैसा होता है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों की आंखों पे पट्टी बांध देता है, समझ रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और वैसे भी तुम्हारा भाई सही नहीं है, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है। तो ऐसा करो, 9 करोड़ रुपए देने से पहले मेरी एक सलाह मानोगे? हम मालिक आपके वहाँ इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप ही की वजह से हमारा घर द्वार चल रहा था, तो आपकी तो सलाह मानेंगे ही मालिक। तो मैं कहता हूँ अपने दोनों भाई बहन जो हैं उनका एक इम्तिहान ले लो। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? इम्तिहान का मतलब ये है कि मैं 10 लाख रुपए लेके आऊँगा तुम्हारे घर, हाँ मालिक। और तुम्हारे जो भाई बहन है दोनों से कहूँगा कि अपने बड़े भाई को एक जोरदार तमाचा मारो। जिसने 10 लाख के लालच में थप्पड़ मारा, समझो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मालिक एक बात कहें, पैसों के लालच में हमारा भाई तो हमको थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि उसको जब ज़रूरत होती है ना, हम 1000, 500, 1000 एक बार मुंह खोलने पे दे देते हैं। लेकिन मालिक हमारी छुटकी बहन भले मार दे, उसको हम कभी जीवन में सही से पैसा ऐसा नहीं दिए, उसकी देखभाल नहीं किए, तो शायद वो खुन्नस में मार दे कि हमको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब ये तो नियति का खेल है, वहाँ देखते हैं क्या होगा। ये तो वहाँ पे पैसे देखने पे किसकी बुद्धि कैसे काम करती है वो तो समय ही बताएगा ना। ठीक है मालिक, आपको जैसा सही लगेगा वैसा करिएगा फिर। तो हम ऐसा करते हैं कि आज शाम को तुम्हारे घर आते हैं। अब हाँ, मुझे थोड़ा कैश पैसा भी निकालना है तो वो भी लेके आऊँगा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है मालिक, ठीक हाँ, है। तो तुम इत्मीनान से घर जाओ अपने, ठीक है? ठीक है। मैं देखता हूँ। ठीक मालिक, जय राम। जय राम। बस यही कारण था कि मैंने आपसे कहा था कि इसको 9 करोड़ रुपए देने से पहले एक बार इनका इम्तिहान ले लीजिए, वरना ये नकारा आपका भाई 9 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो जाता और आपको दर बदर भटकने के लिए छोड़ जाता। बहुत बड़ी गलती होगी भैया। अरे माफी उनसे क्या मांगता है? अरे थप्पड़ मारने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। नहीं, लेकिन तू तो लालची है ना, तुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दिख रहे थे और बेचारे अपने बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया। भैया मैं पैसों की चमक में अंधा हो गया था भैया, आप तो जानते हो हमारी परिस्थिति क्या चल रही है। वही मैंने सोचा अगर आपको एक थप्पड़ पड़ जाएगा तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भैया। अरे तू अब क्या मुझसे माफी मांग रहा है? तूने 10 लाख रुपए के चक्कर में अपने भाई पे हाथ उठा दिया। तुझको ये सोचना चाहिए था कि बचपन में जब हम लोग के पिताजी गुजर गए थे तो मैं कितना छोटा था, लेकिन तुम दोनों से बड़ा मैं ही था, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। और कितनी मेहनत करके मैंने तुम दोनों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, पाल पोस के। अरे कभी कपड़े धुलता था तो कभी कहीं झाड़ू पोछा लगाता था तो कभी कोयला उठाने का काम करता था, लेकिन तूने ये नहीं सोचा, तूने 10 लाख रुपयों के चक्कर में अपने भाई पे हाथ उठा दिया। आप तो जानते हो ना पैसों की चमक लोगों को अंधा कर देती थी, तो मुझसे भी यही गलती होगी भैया। अरे तुझसे गलती हुई, तेरी बहन भी तो थी, उसने नहीं मार दिया उनको थप्पड़? है तू साला जुआरी, मैं जानता हूँ तेरी हरकतें थी, तभी मैंने इनको समझाया था। भैया आप ना एकदम सही कह रहे थे कि एक बार अपने भाई बहन दोनों लोग का इम्तिहान ले लो, वरना जब उनके हाथ में पैसा आ जाएगा ना तो तुमको धक्के मार से घर से बाहर निकाल देंगे। आज मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया हट हट, निकल जा मेरे घर से, आज के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाना यहाँ पे। देखो भैया, आप परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आपके बुढ़ापे का सारा आपकी बहन है, और जो आपका पैसा भी है वो भी बच जाएगा। और ये आप पैसे अपने रख लीजिए। बहन तू मुझे माफ कर दे, मैंने ना तेरा दिल बहुत दुखाया है। उस शराबी को मैं पैसे दे दिया करता था और तुझे पैसे नहीं देता था, डांटता था तुझे पढ़ने के लिए, जो किताबें लेनी होती थी उसके पैसे नहीं देता था। मुझे माफ कर देना बहन। नहीं भैया, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप तो मुझसे बड़े हैं ना, और बड़ा जो भी अपने छोटे भाई बहन के लिए सोचता है सही सोचता होगा। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे। मालिक आपने ना हमको अगर आज रास्ता न दिखाया होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो तो 10 लाख के चक्कर में मुझे थप्पड़ मार दिया, अगर उसे कोई करोड़ों रुपए से देते ना तो वो तो मेरी जान भी ले लेता। अब देखिए, जो हुआ अब उस पर ज़्यादा गौर मत कीजिए। अब जो आगे की ज़िंदगी है उसके बारे में ख्याल कीजिए और आप अच्छे से जीजिए। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक मालिक, नमस्कार। चल बहन।
चलते हैं।